किसानों का जो अधिकार है, आज को हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वो हम लोगों को दबाव बना के किसानों का अधिकार लेना पड़े। अगर ये पुराने पेमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो हम लोग मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए। यलगार हो दोस्तों, बीजेपी के सांसद अब बीजेपी के खिलाफ ही यलगार होके नारे लगा रहे हैं और किसानों के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो वरुण गांधी, जी हां, बीजेपी के सांसद पीलीभीत से वरुण गांधी अब बीजेपी के खिलाफ ही हल्ला बोलने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसा उन्होंने अपने आज के जो भाषण था उसमें कहा है और ये भाषण उन्होंने बरेली में दिया। बरेली में किसान जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस चीज को लेकर वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए ऐसे निशाने पर लिया है कि बीजेपी खुद सोच रही होगी कि आखिर किसानों की समस्याओं पर हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। दरअसल बरेली में जिस तरीके से वरुण गांधी गरजते हुए बरसते हुए नजर आए हैं, वो वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिसका ताजा जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। यूपी तक का ट्वीट है जिसमें लिखा गया है, किसानों के साथ अगर नहीं हुआ इंसाफ तो होगा वरुण गांधी का यलगार। बरेली में एक बार फिर नजर आए वरुण गांधी के बगावती तेवर। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथों। वरुण गांधी एक बार नहीं कई बार बीजेपी पर हमलावर हो चुके हैं और इस बार जब बात किसानों की है, जिन किसानों को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिन पर पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा होता है, उन किसानों को अगर सरकार खुश नहीं कर पाएगी तो आखिर बाकी लोगों का क्या होगा। और वरुण गांधी ने इन्हीं किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। साफ तौर पर वरुण गांधी ने कह दिया है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा और अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए तैयार रहिए। सुनिए वरुण गांधी के जुबानी खुद उन्होंने किस तरीके से यलगार बोल दिया है। अगर ये पुराने पेमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो हम लोग मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए, शुरू करने के लिए, सृजन उसका करने के लिए, और फिर हम लोगों को किसानों का जो अधिकार है, आज को हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वो हम लोगों को दबाव बना के किसानों का अधिकार लेना पड़े। वीडियो सुन लिया आपने। अब आपको बता देते हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है वो कहां पर पेश आया है। बरेली में आज जो है गन्ना किसानों के मुद्दों को उठाते हुए वरुण गांधी ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से निशाना साधा है, उससे किसानों के अंदर जोश भर गया है। किसानों के अंदर एक नई उम्मीद जग गई है कि आखिर कोई तो है जो उनकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएगा और सरकार हो सकता है उनके बातों पर ध्यान भी दे, क्योंकि वो खुद सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। वरुण गांधी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि चीनी मिलें जो हैं किसानों को गन्ना भुगतान नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको सरकार नहीं कर रही है और जब तक ये भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। अगर किसानों के साथ आप भला नहीं कर सकते हैं तो हम पार्टी के खिलाफ बगावत करने में जरा सी भी देरी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अरसिया बोज गांव में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये सारी बातें कही हैं और ये बातें सुनने के बाद बीजेपी खेमे में जो हलचल मची हुई होगी, जो एकदम गहमा गहमी का माहौल बन गया होगा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस वक्त। वैसे फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन वरुण गांधी के बयान के बाद बीजेपी में सुगबुगाहट जरूर देखने को मिल सकती है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यह भी कह दिया है कि किसानों का जो भुगतान है, जितना भी उनका अभी तक का भुगतान बाकी है, उसको तुरंत किया जाए, वरना हम सभी लोग मिलकर, किसान और वो खुद मिलकर मिलों के गेट पर सभा करेंगे और इस सभा अगर शुरू हो गई ये सभा, उसके बाद हम तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा।
इस दौरान आपको जब ये पूरा जनसंवाद हो रहा था, इस दौरान वरुण गांधी ने वहीं पर जो 2 मेन चीनी मिल हैं उनका नाम लिया और कहा कि अगर किसानों के गन्ने का भुगतान जो है वो जल्द से जल्द नहीं किया गया तो अगला कदम उनका क्या होगा, इसका अभी से वो बता दे रहे हैं। इस दौरान वरुण गांधी ने देश में बेरोजगारी की स्थिति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। 1 करोड़, सोचिए, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे वो 2023 तक, लेकिन 2023 शुरू होने के बाद अभी तक कितनी नौकरियां दी गई हैं, सरकारी नौकरियां, वो आप लोगों के सामने हैं। और इसी चीज का मुद्दा, क्योंकि अभी हाल ही में जो बेरोजगारी दर सामने आई है उसने वाकई सबके दिमाग को हिला कर रख दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जब इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो आखिर उन पर भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए, जो अभी तक मैंने भी पढ़ा है, उसमें 2019 में लास्ट जो भर्ती है वो निकली थी, यानी 4 सालों से अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है। 4 साल हो गए, 4 साल में एक भी भर्ती नहीं की गई है। इसी चीज को लेकर के वरुण गांधी ने बोला है कि जब 1 करोड़ पद सरकारी खाली पड़े हुए हैं, सरकार को ये पद भरने चाहिए। इस काम में हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिए। आपको बता दें, इस पूरे जनसंवाद कार्यक्रम में किसानों ने वरुण गांधी के सामने एक और मुद्दा सामने रखा और उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे का भी समाधान चाहिए, क्योंकि सरकारों ने करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने के लिए, उनके लिए अलग बाड़े बनवाने के लिए कि इनको यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन आज भी हिंदुस्तान का जो किसान है वो आवारा पशुओं की तरफ से जो फसल बर्बाद की जाती है उससे परेशान है। लोग इतनी ठंड होने के बावजूद भी अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए खेतों में जाकर रहते हैं। बहुत सारे लोग, हम भी गांव से ही ताल्लुक रखते हैं, आप सब में कोई ना कोई रखता ही होगा गांव से ताल्लुक, जहां पर अपने खुद के खेत होते हैं, वहां पर किसी भी नील गाय कभी आ जाती है, कभी जो सांड है, कभी गाय है, कभी खेतों में आकर के नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके लिए तारों को भी लगाया जाता है, लेकिन उससे जानवरों को नुकसान होता है। तो इससे बेहतर रास्ता यह है कि एक मचान बनाकर अपने खेत के फसल की जो रखवाली है वो खुद की जाए। ऐसा सभी ने देखा होगा। और इसी चीज का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या किसानों की, इसको वरुण गांधी ने उठाया है। इस पर बीजेपी सांसद ने ये कहा है कि सरकार और प्रशासन को इस गंभीर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना पड़ेगा। वरुण गांधी ने यह भी कहा है कि पुलिस विभाग की भी काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। किसानों ने एक चौकी प्रभारी की शिकायत भी की, जिसे वरुण गांधी ने मंच से ही फटकार लगा दी। और बाकी कई मुद्दे थे जिस पर उन्होंने खुलकर बात की और किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा को भर दिया और ये विश्वास दिला दिया कि भले ही वो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, लेकिन किसानों का मुद्दा वो प्रमुखता से उठाएंगे। मोदी जी की तरफ से जो कृषि कानून लाए गए थे, भले ही मोदी जी को ये समझने में 1 साल लग गया हो कि ये कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन वाकई किसानों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस चीज को वरुण गांधी ने दिखा दिया है कि वो भली भांति समझते हैं। और बीजेपी से इस बगावत के बाद अलग अलग तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या वरुण गांधी अपनी पार्टी से बगावत करने के बाद अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। और अगर वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को इसका क्या फायदा मिलेगा, ये कई सवाल जो हैं इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। लेकिन पीलीभीत में जिस तरीके का अंदाज वरुण गांधी का देखने को मिला है और वीडियो में जो तेवर साफ नजर आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी से बगावत ये नई नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा जरूर है। आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र की 5 जो विधानसभा सीटें हैं, इनमें से बरेली जिले की जो बहेड़ी सीट है, यानी जहां पर ये वरुण गांधी ने अपना जनसंवाद किया था, ये भी विधानसभा सीट में ही शामिल है। और ये पीलीभीत के अंदर ही बताया जाता है, वो आती है जो उनका अपना खुद का क्षेत्र बताया जाता है, जहाँ के किसान उनसे अपनी समस्याओं का जो बखान है वो कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी समस्याओं को हल किया जाए।
लेकिन अब देखना यह होगा कि किसानों की जो समस्याएं मुखर होकर वरुण गांधी ने मंच से उठाई है, उसका कितना असर बीजेपी पर पड़ेगा, और जो गन्ना भुगतान अभी तक बाकी है, जो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को, क्या वरुण गांधी के इस बगावती तेवर के बाद किसानों को फायदा मिलेगा और उनके गन्ने का भुगतान किया जाएगा? कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहिए।